मुख्य अर्थ है वो है अखबार, समाचार का। जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो सब अपने वाहनों पे प्रेस लिखते हैं, तो प्रेस समझना नहीं है, अखबार वाले। और अखबार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यदि अखबार नहीं हो तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि दुनिया में हो क्या। हालांकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और समाचार हमको मोबाइल के माध्यम से भी मिलते हैं, पर उसको प्रमाणित नहीं होते। अखबार में अभी भी प्रमाणिकता है, आस्था है कि उसमें कुछ सत्ता है, उसके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई भी। बल्कि सोशल मीडिया में पूरा विश्वास किया जाए ये उचित नहीं। और समाचार पत्र यानी कि मीडिया ये कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। जनता, नेता, प्रशासन और अखबार, प्रेस, मीडिया, ये चौथा स्तंभ है। और अखबार जो सुबह सुबह आदमी नींद खुलती है और चाय की प्याली के साथ में अखबार अगर नहीं मिले तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। पर अखबार देखने के लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि अखबार में ऐसे समाचार सुबह सुबह आप पढ़ लो। कमजोर दिल वाला होता तो उसका हार्ट नहीं होता। इसलिए दैनिक भास्कर ने सप्ताह में ये तय किया है कि नो नेगेटिव न्यूज, कोई भी अखबार में नेगेटिव न्यूज नहीं करेगा, सभी पॉजिटिव न्यूज रखना चाहिए। परंतु नेगेटिव न्यूज पढ़ करके और कमजोर दिल वाले उसे सहन नहीं कर सकते। और इल न्यूज रन फास्ट, जो इल न्यूज होती है वह तेजी से फैलती है, बुरी। और अच्छी खबर को बहुत फैलाना पड़ता है तो नहीं फैलती, पर बुरी खबर बहुत जल्दी फैल जाती है। और अब आजकल ज़माना इंटरनेट का हो गया, तो इसलिए अखबार में वो सभी समाचार आ जाते हैं जो उसी समय कवरेज और इंटरनेट से सभी समाचार अखबार में बहुत तेजी से फायदा है। जंगल में एक शेर गर्मियों के दिन थे और पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, सो रहा था। पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। अब बंदर तो खराबादी होते हैं, उसने क्या किया कि जाकर के शेर के कान में उंगली कर दी। तो शेर एकदम दहाड़ा, उसने देखा कौन है, देखा बंदर है। तो जैसे ही शेर बंदर के पीछे दौड़ा तो बंदर भगा, और बंदर आगे आगे शेर पीछे पीछे भगे जा रहे। अब रास्ते में एक नदी आ गई। अब बंदर ने कहा इधर पीछे शेर है, सामने नदी कहाँ है। तो उस नदी पे कुछ लोग नहा रहे थे, उनके कपड़े पड़े हुए थे और उनके पास में अखबार भी पड़ा हुआ था। तो उसने बंदर ने क्या किया, वो अखबार उठाया और उसकी आड़ लेकर के बैठ गया ताकि शेर उसे नहीं ले सके। अब शेर हाँफता आया, उसने देखा कि यहाँ पे बंदर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। उससे देखा एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। तो उसने कहा भाई साहब, आपने अभी एक बंदर को यहाँ पे भागते हुए देखा क्या? ये वही बंदर जो आपकी कान में उंगली कर गया। तो उसने कहा अखबार में भी छप गया। ये अखबार में भी, और अखबार में कितनी ताकत होती है कि जंग में जीत कर आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। जंग में जीत कर आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। और ये अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, पर सारे शहर की नींद उड़ाने के लिए काफी। एक अखबार, उसको इतनी ताकत होती है कि सारे शहर की नींद उड़ा सकता है। और अखबार पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, उसको बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। छपे हैं इसमें इश्तहार बेचने के लिए, खड़े हैं मुझसे खरीदार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती है, कलेजा चाहिए अखबार में। और
समझ सिर्फ फ्री सरकार से डर लगता है, नित नए भगवान के अवतार से डर लगता है। एक करवट भी नहीं हम चैन से सो पाए कभी, आंख खुलती है तो अखबार से डर लगता है, न जाने क्या छुपा होगा। इसलिए अखबार, खबरों की खबर लो, ये व्यापार खुला है। अच्छा या बुरा बेचो, बाजार तुम्हारा है, पब्लिक के रहनुमा हो, अधिकार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच छाप दो, अखबार तुम्हारा। तो ये अखबार वाले बड़े पावरफुल लोग हैं, वो जो भी चाहते हैं। इसलिए इन आपके बारे में अखबार में जितनी भी अच्छी बातें छप जाए, पर आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, आप वायरल नहीं होंगे, पर कोई बुरी बात छप जाए तो आप तुरंत वायरल हो जाते हो। गोपाल बेरागी को बहुत कम लोग जानते हैं, मनीष बेरागी को बहुत लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उसने पहला नंबर की हत्या की थी। तो जो बुरा काम करता है वो ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो हर समय चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। अब तो शोहरत का बदनामी से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। इसलिए आज इंटरनेशनल फैसले के ऊपर अखबार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आदमी अखबार नहीं पढ़ता है उसको ये भी पता नहीं लगता कि दुनिया में हो क्या रहा है। इसलिए आज प्रेस पेपर आपसे भी